जय हिंद मेरे भाई। आज आप लोगों के बारे में आप लोग एक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं जो है अणु। अणु क्या होता है? तो जनरली आप लोगों को सभी जानते होंगे कि अणु होते हैं। देखिए, अणु आप लोगों को दो या दो से अधिक परमाणु से मिलके जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं? अणु। जैसे ये होता है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? तो ये हाइड्रोजन में इसमें एक परमाणु होते हैं और इस यही एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से ये संयोग कराएंगे तो ये क्या होगा? H2 का निर्माण करेगा, जो कि आपको लोग यहाँ पर दिखता होगा। ये आपको अणु दिखता होगा। कितने अणु दिखता है? एक अणु दिखता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी कंपाउंड का निर्माण होता है उसमें एक अणु का निर्माण होता है। एक अणु को प्रदर्शित करता है। कोई भी कंपाउंड का जो सूत्र होता है, जैसे हो गया आपको H2O, ये कितने अणु का निरूपित करेगा? मात्र एक अणु का निरूपित करेगा। ये H2 कितना अणु का निरूपित करेगा? एक ही अणु का निरूपित करेगा। ये O2 कितने अणु का निरूपित करेगा? एक अणु का निरूपित करेगा। कोई भी पदार्थ का, कोई भी यौगिक का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक अणु को निरूपित करेगा। लेकिन उसी में आपको ये आपका जल है, इसको 2 से अगर गुना कर देते हैं तो ये 2 अणु का निरूपित करता है। फाइनली क्या अणु के बारे में क्या हम लोग समझते हैं कि अणु होता है 2 या 2 से अधिक परमाणु को मिलने से अणु का निर्माण होता है। या फिर इसको फाइनली अगर डिफिनेशन के तौर पर देखें तो यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में हो उसे क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। आशा करते हैं कि अणु के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब अणु के विशेष रूप से गुण देखते हैं। जो अणु का विशेषता क्या है, अणु का गुण क्या होता है? अणु का गुण होता है, देखिए सबसे पहले देखिए नंबर एक, किसी भी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं। किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश मतलब कि कोई विशेष पदार्थ, कोई विशेष कंपाउंड के बारे में बताया है, पर सभी कंपाउंड नहीं, कोई विशेष मतलब कि कोई खास तत्व के, कोई खास कंपाउंड के बारे में। जैसे आपका हो गया जल H2O। ये H2O क्या है? तो एक आपको कंपाउंड है, ये आपका एक यौगिक है। तो किसी खास यौगिक का जो अणु होंगे ये सभी क्या होंगे? सदृश्य होंगे। सदृश्य मतलब कि समान दिखेगा। जैसे इसमें देखिए बहुत सारे इसमें अणु होंगे, लेकिन ये जब कंपाउंड है, ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एक अणु को प्रदर्शित करता है। इस कंपाउंड से आप अगर एक अणु को निकालिएगा, इस कंपाउंड में बहुत सारे अणु होते हैं और ये अणु जो होंगे, एक अणु जो गुण को प्रदर्शित करेगा या फिर वो उनका जो आकृति आकार होगा, जैसा दिखेगा, वो सभी अणु उसी तरह से आपको दिखेंगे। ये क्लियर हुआ? अब विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न होते हैं। मतलब कि एक हो गया आपको जल हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया, जल का कंपाउंड है, और ये आपका हो गया CO2 का कंपाउंड। इसका जो अणु होंगे और इसका जो अणु होंगे, ये दोनों पदार्थ अलग अलग, दोनों पदार्थ है, दोनों ही कंपाउंड अलग अलग है, तो दोनों का अणु जो होंगे, ये दोनों का अणु भी क्या होंगे? अलग अलग है। दोनों का अलग अलग अणु भी होंगे। मतलब पदार्थ अलग, कंपाउंड अलग, तो आपका अणु भी अलग अलग होंगे, समान अणु नहीं होंगे। अब पढ़ते देखिए, किसी भी पदार्थ का तीसरा गुण देखते हैं। किसी भी पदार्थ का एक अणु पूरे पदार्थ के गुण को प्रदर्शित कर गया। मतलब क्या समझे? इससे समझते इसी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए, ये आपका जल है, ये क्या है? आपका जल है। जल का जो गुण होगा, जल एक क्या है? तो कंपाउंड। जल एक आपका कंपाउंड है। जल का जो गुण होगा उसमें से, इस जल के कंपाउंड में से, जल के एक पदार्थ में से इसका एक अणु को हम निकालते हैं और एक अणु को जो अध्ययन करते हैं तो पूरे गुण को प्रदर्शित करेगा। वो एक अणु जो होंगे वो पूरे गुण को प्रदर्शित करेगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या ये अणु परमाणु, ये अणु के बारे में कौन बताए? तो अणु देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि जॉन डाल्टन जो थे वो किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु नाम दिए और वो बोले कि यौगिक का जो सबसे छोटे कण होगा यौगिक परमाणु होगा। लेकिन फाइनली क्या हुआ? एवोगाड्रो साहब आए, उन्होंने बताया कि यौगिक जो होंगे, यौगिक का सबसे छोटे कण को अणु नाम देंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को इतना जो अणु के बारे में बताया ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।